अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक जान को तख्लीक फरमाया और हर एक जान ने वापस लौट कर अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान पूरा करना है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हर जान ने मौत का मजा चखना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई ये कायनात और ये तमाम तर निज़ाम एक महदूद वक्त के लिए है। इसी वजह से इस दुनिया में आने वाले तमाम तर इंसान एक महदूद वक्त के लिए इस दुनिया में आते हैं और अपनी जिंदगी गुजार कर वक्त पूरा होने पर मौत का मजा चखने के बाद इस दुनिया से वापस चले जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान के लिए मौत का वक्त और जगह मुकर्रर कर रखी है और किसी भी जानदार को अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म से छुटकारा हासिल न होगा यहाँ तक कि वो मौत का मजा चख ले। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन शैतान को मौत कैसे आएगी और शैतान की कब्र कहाँ पर बनाई जाएगी और शैतान को कहाँ पर दफन किया जाएगा और शैतान मरदूद की रूह कौन कब्ज करेगा और शैतान मरदूद की रूह को किस तरह तड़पा तड़पा कर निकाला जाएगा और शैतान मरदूद को नज़ा के आलम में कितनी तकलीफ होगी और शैतान कितनी देर जिंदगी गुजारने के बाद मौत का मजा चखेगा। यार दोस्तों, इन तमाम तो सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जो हुक्म इरशाद फरमाया है, इस हुक्म से कोई भी नहीं बच सकता यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा अंबिया कराम, सहाबा कराम और इस कायनात में रहने वाली हर एक ज़ीरो ने अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म के तहत मौत का मजा चखना है। और हर एक इंसान और जानदार ने अल्लाह तबारक व तआला के वक्त मुकर्ररा पर इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पूरी इंसानियत को गुमराह करने वाला और इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान, इस शैतान मरदूद को किस वक्त मौत आएगी और ये किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़लील व रुसवा होकर हाजिर होगा। यार दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और फरिश्तों में ये ऐलान कर दिया कि मैं जमीन के अंदर अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ, इस तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमा लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। इस हुक्म के अंदर शैतान भी शामिल था। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाते हुए तमाम तर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और खुद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर समझा और गरूर और तकब्बुर की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया। इस तरह जब शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद पर लानत फरमाई और इसको जन्नत से निकाल दिया और हमेशा हमेशा की जिल्लत और रुसवाई का तौक इसके गले में डालकर इसको क़यामत तक के लिए मरदूद करार दे दिया। इस तरह जब शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से निकाला गया तो शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद को जो उसने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की थी उसके बदले में एक वक्त मुकर्ररा तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह हजर में इरशाद फरमाता है, और उसने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, लोगों को जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत अता फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। यार दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो वक्त मालूम कौन सा होगा। इस वक्त के अंदर शैतान मरदूद मौत का मजा चखेगा और शैतान मरदूद को दर्दनाक तरीके से मौत दी जाएगी और दर्दनाक तरीके से इसकी रूह निकाली जाएगी। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि वक्त मालूम वो वक्त होगा कि जब क़यामत की तमाम छोटी बड़ी निशानियां मुकम्मल हो चुकी होंगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला रोए जमीन पर रहने वाले तमाम तर मोमिनीन के बगलों के नीचे से एक प्यारी और खुशबूदार हवा चलाएगा, जिसकी वजह से इस रोए जमीन पर रहने वाले तमाम मोमिनीन और अहले ईमान वफात पा जाएंगे। उस वक्त इस रोए जमीन पर सिर्फ काफिर और मुशरिक लोग बाकी रह जाएंगे। इस तरह तमाम तर मुसलमानों की वफात के बाद 40 साल का अरसा यूं ही गुजर जाएगा और इस अरसे के दौरान कोई भी बच्चा पैदा न होगा। यानी उस वक्त इस रोए जमीन पर रहने वाले तमाम तर इंसान 40 साल तक जिंदा रहेंगे। उस वक्त चूँकि तमाम तर मुसलमान मर चुके होंगे, लिहाजा इस रोए जमीन पर उस वक्त कोई भी मुसलमान बाकी ना होगा। उस वक्त इस रोए जमीन पर सिर्फ काफिर और मुशरिक लोग ही बाकी रहेंगे। रिवायात में आता है कि जब तमाम तर मोमिनीन की वफात को 40 साल का अरसा गुजर जाएगा
तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को पहला सूर फूंकने का हुक्म देगा। चुनांचे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाते ही पहला सूर फूंकेंगे और ये दुनिया तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। शुरू में इस सूर की आवाज़ बहुत ही कम होगी, यहाँ तक कि लोग इस आवाज़ को सुनने के लिए कान लगाकर सुनेंगे और फिर ये आवाज़ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि ये आवाज़ इस कदर हौलनाक और तेज़ हो जाएगी कि इस आवाज़ की हौलनाकी की वजह से लोगों के कानों के पर्दे फटना शुरू हो जाएंगे और इस आवाज़ की हौलनाकी की वजह से लोगों के नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और इसके बाद तमाम तर लोग पैदर पै मरना शुरू हो जाएंगे। यार दोस्तों, क़यामत का ये वो वक्त होगा कि जब तमाम इंसान और तमाम तर फरिश्ते और तमाम तर जिन्नात मर जाएंगे और ये वो वक्त होगा कि जब शैतान मरदूद भी मौत का मजा चखेगा और ये वो वक्त होगा कि जब पूरी दुनिया को गुमराह करने वाला और पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला की राह से दूर करने वाला शैतान मरदूद भी मौत का मजा चखेगा और यही वो वक्त होगा कि जब शैतान मरदूद की जिंदगी का वक्त खत्म हो जाएगा और शैतान मरदूद को भी मौत आएगी। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब क़यामत कायम हो जाएगी और तमाम तर मखलूक़ात मर जाएगी तो इसकी 40 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा और उनको दोबारा से सूर फूंकने का हुक्म देगा। तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दोबारा सूर फूंकेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तमाम तर मखलूक दोबारा जिंदा हो जाएगी और तमाम मुर्दे दोबारा जिंदा हो जाएंगे और इसके बाद मीज़ान लगाया जाएगा। यानी जब पहला सूर फूंका जाएगा तो शैतान मरदूद को मौत आ जाएगी और जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो पहले और दूसरे सूर के दरमियान 40 साल का वक्फा है और इस 40 साल के वक्फे के दौरान शैतान मरदूद मौत की नींद सोता रहेगा और इस तरह 40 साल मौत की नींद सोने के बाद शैतान मरदूद को क़यामत के दिन दोबारा से जिंदा किया जाएगा और इसको दोबारा उठाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि मौत के वक्त शैतान मरदूद की रूह को कौन कब्ज करेगा और ये 40 साल का अरसा कहाँ पर मुर्दा हालत में गुजारेगा और इस 40 साल के अरसे के दौरान इसकी कब्र कहाँ पर बनाई जाएगी। इसके बारे में रिवायात में आता है कि हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम निहायत ही गमगीन हो गए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, मेरी मौत की वजह से मेरे अज़ली दुश्मन शैतान मरदूद को बहुत खुशी होगी क्योंकि आज मैं मरने वाला हूँ और शैतान मरदूद क़यामत तक जिंदा रहेगा। चुनांचे उसी वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे कि ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आप गमगीन न हो, आपकी वफात के बाद आप जन्नत पे तशरीफ ले जाएंगे जबकि शैतान मरदूद क़यामत तक इस दुनिया के अंदर जलील होता रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी दर्दनाक मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ को बर्दाश्त करेगा और उसको नज़ा के वक्त पूरी दुनिया के इंसानों जितनी तकलीफ दी जाएगी और फिर आखिरकार जहन्नम ही उसका ठिकाना होगा। हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़ीद बयान फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि मुझे शैतान मरदूद की मौत का मंजर बयान करो। तो हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने शैतान मरदूद की मौत का मंजर बयान करना शुरू किया तो वो मौत इस कदर दर्दनाक थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू न रख सके और आप ज़ारों की तार होने लगे। इतना बयान करने के बाद हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो गए तो लोगों ने इसरार किया कि आप हमें भी शैतान मरदूद की मौत का मंजर बयान कीजिए। तो उस वक्त लोगों की बेजा फरमाइश पर हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शैतान मरदूद की मौत का मंजर कुछ यूं पेश किया कि जब शैतान मरदूद की मौत का वक्त करीब आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाएगा कि मेरे कहरो गज़ब का लिबास पहनकर शैतान मरदूद की तरफ जाओ और शैतान मरदूद के साथ तमाम जिन्नात और इंसानों से ज्यादा सख्ती करना। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म पाकर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम गुस्से से भरपूर होकर फरिश्तों के हमरा शैतान मरदूद की रूह कब्ज करने के लिए जाएंगे। उस वक्त हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम और उनके साथ हमरा फरिश्तों पर इस कदर अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गज़ब की कैफियत तारी होगी कि सुरुए जमीन पर अगर कोई भी इंसान उन फरिश्तों को देख ले तो वो वहीं पर हलाक हो जाए। प्यारे दोस्तों, जब हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गज़ब का लिबास पहनकर शैतान मरदूद के पास पहुंचेंगे
तो उस वक्त शैतान मरदूद दाड़े मार मार कर रोएगा। फिर शैतान मरदूद को नज़ा के आलम में मौत की तकलीफ दी जाएगी, जो कि तमाम जिन्नात और इंसानों की तकलीफ के बराबर होगी। खैर दोस्तों, शैतान मरदूद को नज़ा के आलम में इस कदर तकलीफ दी जाएगी कि वो इस तकलीफ से घबरा कर कभी मशरिक की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन इस बदबख्त को कहीं पर भी छुपने की जगह ना मिलेगी। शैतान मरदूद जहाँ भी जाएगा हर तरफ अपने सामने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को पाएगा। ये शैतान मरदूद मौत से बचने के लिए समंदर के अंदर छुपने की कोशिश करेगा, लेकिन समंदर भी इसको अपने अंदर छुपने न देगा। फिर ये शैतान मरदूद मौत से बचने के लिए आसमान की तरफ भागेगा, तो वहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रर फरिश्ते इसको आग के कोड़े मारेंगे। फिर ये शैतान मरदूद मौत के डर से भागता हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास आएगा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर कहेगा कि ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारी वजह से मैं मरदूद और मलऊन बना, काश कि तुम पैदा ही न होते। प्यारे दोस्तों, इसके बाद शैतान मरदूद हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से अर्ज करेगा कि कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ तुम मेरी रूह कब्ज करोगे। तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि जितने लोग जहन्नम में हैं, उन तमाम तर लोगों से कहीं ज्यादा सख्ती और तकलीफ के साथ तेरी रूह निकाली जाएगी। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर शैतान मरदूद तड़पने लगेगा और मौत के खौफ की वजह से इधर उधर भागना शुरू कर देगा और भागता हुआ उसी मकाम पर पहुंच जाएगा जहां पर उसने जन्नत से निकलने के बाद जमीन पर पहला कदम रखा था। उस वक्त वो जगह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आग के अंगारे से भी ज्यादा सुर्ख हो चुकी होगी और जमीन चिंगारियों की तरह बन चुकी होगी। उस वक्त शैतान मरदूद को ज़बानिया फरिश्ते घेर लेंगे और इसको आरों और जंबूरों के साथ चीरेंगे जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा। उस वक्त तक शैतान मरदूद नज़ा की तकलीफ में रहेगा और मौत की तकलीफ बर्दाश्त करता रहेगा। जहाँ पर शैतान मरदूद की रूह कब्ज की जाएगी, वहाँ पर जहन्नम की संडासियाँ लगी होंगी। जहन्नम की उन दर्दनाक संडासियों से तड़पा तड़पा कर शैतान मरदूद की रूह को कब्ज किया जाएगा। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा से कहा जाएगा कि जरा अपने दुश्मन की तरफ देखो कि किस कदर हौलनाक तरीके से इसकी रूह कब्ज की जा रही है और किस तरह ये जिल्लत की मौत मर रहा है। वो लोग ये हौलनाक मंजर देखकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, तूने हम पर अपनी नेमतें मुकम्मल फरमा दी। उस वक्त उन्हीं जहन्नमी गढ़ों के अंदर शैतान मरदूद 40 साल तक मुर्दा हालत में रहेगा और जहन्नम के उसी मकाम के अंदर शैतान मरदूद की कब्र बनाई जाएगी। यार दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद को दुनिया की सबसे इबरतनाक मौत अता फरमाएगा और इस रोए जमीन पर रहने वाले तमाम तर इंसानों और तमाम तर जिन्नात से कहीं ज्यादा इसको मौत की तकलीफ दी जाएगी और इस तरह शैतान मरदूद तड़प तड़प कर हलाक हो जाएगा और पूरी दुनिया को गुमराह करने वाला शैतान मरदूद हमेशा हमेशा के लिए वासिल जहन्नम हो जाएगा और जहन्नम के अंदर भी शैतान मरदूद को तमाम जहन्नमियों के अजाब के बराबर इसको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा।